हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक। उसमें टोटल 14 क्वेश्चन है और मैं आज आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बताऊंगा। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मूले सारे सेक्टर के फॉर्मूले, सेगमेंट के फॉर्मूले, सेगमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, सेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ हम बात कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 कि मैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कराऊंगा और ये अगली 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन 1 to 5 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन और फॉर्मूले अगर आप देखना चाहते तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूले बता ही दिए हैं। तो आप देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, find the area of the sector of a circle with radius 6 cm and angle this। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और उस सर्कल में मैं ये देखूंगा कि इसकी रेडियस, मान लो इसका सेंटर ये है और इसकी रेडियस मैंने मान ली कि ये रेडियस कितनी है 6 और ये भी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। और इसके जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। जो एंगल ये दे रखा है ना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ sector, area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मैं कितनी पुट करूंगा इसमें, थीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा 60 डिग्री और 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6, ये हो गया। अगर मैं इससे इसको मिनिमाइज कर दूं 6 टाइम्स और इससे इसको मिनिमाइज कर दूं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा 6 इंटू पाई। ये आंसर हो गया। ये आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला बेस है, डायरेक्ट फार्मूला लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मैं इसको इरेज करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस। अच्छा, वो बोला कि क्वाड्रेंट यानी कि मुझे क्वाड्रेंट निकालना है, यानी कि इसको कितने भागों में डिवाइड कर देना है, इसका सर्कल का 4th पार्ट ये वाला। अगर मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझूं, जो सर्कल का क्वाड्रेंट होता है ना, तो वो 4th पार्ट कहलाता है सर्कल का। कोई सा भी आप ये वाला भाग की बात करो या ये एरिया की बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो, तो ये एक पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि इसके पूरे के लिए वैल्यू कितनी होती है 360। तो अगर 4 पार्ट किया तो इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा 90। अब आगे बढ़ते हैं कि वो बोल रहा है सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो मैं यहां पे लिखूंगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस रहेगा, बताइए, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और मेरे पास एक वैल्यू दे रखी, सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे रखी कितनी 22 इज इक्वल टू 2 इंटू
पाई की वैल्यू मैंने रखी 22/7 इंटू आर, है ना। तो 22 से 22 कट जाएगा तो ये कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 7/2। मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया रेडियस आर। अगर मुझे रेडियस की वैल्यू आर मिल गई तो मुझे क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आप जानते हो कि एक क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू कितनी होती है, 90। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 90/360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/2 इंटू 7/2, है ना। मैं जानता हूँ कि मैं इसको कितने टाइम्स काट सकता हूँ, 4 टाइम्स। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये होगा 1/4, ये क्या होगा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू 7/2 और इंटू 7/2। ठीक है, मैं 7 से 7 को मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं 2 से इसको 11 टाइम्स मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा 77/8। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी आ गई एक क्वाड्रेंट की वैल्यू। हम एक क्वाड्रेंट की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों मैंने ये 90 क्यों ली, समझने वाली बात ये है कि एक क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 में अगर मैं देखूं तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कल इज 40। चलिए घड़ी बनाते हैं, क्लॉक बनाते हैं। तो देखते हैं हम, यहाँ पे कितना होता है 12, यहाँ पे कितना होता है 3, यहाँ पे कितना होता है 6 और यहाँ पे कितना होता है 9। ये 1 और 2, ये 4 और 5, ये 7 और 8, ये 10 और 11। ये क्लॉक बन रही है आपकी। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल सकता हूं कि जो मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में या पूरा एक सर्कल कवर करने में कितना टाइम लेती है। तो हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे को कवर करने में 60 मिनट का टाइम लेती है एक पूरा सर्कल लगाने का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मिनट हैंड की बात हो रही है, तो मिनट हैंड यानी कि 60 मिनट में कितना एंगल चलेगी, 60 मिनट में चलेगी 360 डिग्री। तो मैं मानता हूं कि 1 मिनट में कितना एंगल चलेगी, 360/60। इसके बाद मुझे पता करना है 5 मिनट में, क्योंकि उसने 5 मिनट में क्या किया है, मुझसे पूछा है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी, ये देख लो आप, 360 इंटू 5, ये कट जाएगा इससे कितने टाइम, 6 टाइम। बस 6 गुणा 5 कितना हो गया, 30। तो 30 डिग्री एंगल आया, है ना। अब उसको एरिया निकालना है। तो आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, मैं जानता हूं कि एरिया इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 30 डिग्री अपॉन कितना 360 एज इट इज रहेगा इंटू पाई, पाई को मैंने एज इट इज लिख लिया इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी होगी 14। तो मैं लिखूंगा 14 इंटू 14। इसको मैं काट दूंगा इससे कितने टाइम्स, 1 2 12 टाइम्स इज इक्वल टू, मैं इसको बोल सकता हूँ कि 1/12 इंटू 22/7 इंटू
12 इंटू 14 इंटू 40, तो ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, और इससे इसको काटेंगे 6 टाइम्स, और इससे इसको काटेंगे 11 और 3 टाइम्स, है ना। तो बस मेरे पास वैल्यू बची 14 इंटू 11 अपॉन 3, 14 इंटू 11 अपॉन 3, तो 14 इंटू 11 कितना होता है 1। अगर आप उसको और सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 154 अपॉन 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो हम लोग इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर निकालें हम, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। A chord of a circle of radius 10 cm subtend right angle at center, find the area of corresponding, ठीक। तो उसने क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इस तरीके से इसको देखूंगा कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, मेरे पास कोई सर्कल है और अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, मैं इसमें बोलूंगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये सेंटर है आपका, इस तरीके से बताइए, है ना। अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है ना। राइट एंगल सबटेंड्स अ राइट एंगल, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90, और सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा रफली देखेंगे कि माइनर सेगमेंट होता है जो कॉर्ड को दो पार्ट, कॉर्ड जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये क्या है, मेजर सेक्टर। और एक बार और थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे ये है मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सर्कल ये है, यहाँ ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और ये क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो हमें ये दो बातें याद रखनी है कि मेजर सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए बात करते हैं कि आइए अगर हम बात करें, ये चला गया पूरा, आपने वो तो समझ ही लिया होगा। अब आइए देखते हैं आइए देखें कि अगर मैं मुझे एक सर्कल की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल निकाला, ये सर्कल है ना, ये सर्कल ये बना, और इसके बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, इस पे एक लाइन इसमें ये है ना, एक लाइन मुझे और ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ये है, यहाँ सेंटर बना लिया, और ये लाइन एक ड्रॉ की मैंने, एक लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये इस तरीके से बन
अब वो क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है कितनी है 10, और इसकी भी वैल्यू कितनी है 10, और ये कितना है 90, ये कितना है 90। तो माइनर सेगमेंट यानी कि मुझे इस वैल्यू पता करनी है, ये वाली वैल्यू है ना, ओ ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, ये माइनर सेगमेंट है, अगर मैं पूरा एरिया निकालूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये बात समझो पहले, ये समझने वाली बात है, ये बात समझेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 90 अपॉन 360 इंटू पाई, है ना, पाई को मैं लिखूंगा 22/7, और रेडियस कितनी है 10, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 10, ये वाले बेस इंटू 10, ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अगर मैं कुछ मिनिमाइज करने की बात करूं तो ये कितने टाइम्स कट गया, 4 टाइम्स, है ना, और ये 4 से 11 टाइम्स कटा 2 से, और ये 5 टाइम्स कटा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया 550 अपॉन 7 माइनस, ये कट जाएगा इससे 5 टाइम्स, तो माइनस कितना हो जाएगा 50, है ना। तो अगर मैं मिनिमाइज करूं तो 550 एलसीएम लिया माइनस 350 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 250 अपॉन 7, ये आंसर हो जाएगा। अब एरिया है, एरिया की यूनिट लिखनी है मुझे, तो मैं लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कर सकते हो आप, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब मेजर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं, अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं, अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं तो मैं मेजर सेक्टर की बात इस तरीके से करूंगा, देखिए मेजर सेक्टर, अच्छा माइनर सेक्टर तो ये है पूरा, तो मेजर सेक्टर होगा ये, है ना। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज, फॉर्मूला क्या होता है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल, तो 90 माइनस करेंगे तो 360 से तो कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10, इसको 3 टाइम्स काटेंगे, इसको 4 टाइम्स, ये 11 और ये कितना 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 15 इंटू 11 इंटू 10, 15 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 7, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि 1650 अपॉन 7, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया मेजर सेक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर
बात करूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम देखें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, लास्ट क्वेश्चन में जाएंगे। In a circle radius arc subtend is this, find the, देखो ये आप सब जानते हैं, सब मैंने फॉर्मूले कराए हैं, फिर भी एक बार आप देख लो। The circle, क्या सर्कल मुझे बनाना है, ये सर्कल देखते हैं। A circle of radius 21 and arc subtends the angle 60 degree, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और लाइन के बाद यहाँ से ये ड्रॉ किया और ये सेंटर है ना, ये सेंटर है। और सेंटर के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ से ये ड्रॉ किया और यहाँ से ये इतना काम कर लेना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे कि रेडियस कितनी है 21, रेडियस कितनी है 21 और आर्क सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मुझे आर्क की लेंथ पता करनी है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला पर बताया होगा, लेंथ of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 into 2 into पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 into r की वैल्यू कितनी 21। इससे इसको मिनिमाइज करेंगे 3 टाइम्स, इससे इसको मिनिमाइज करेंगे 6 टाइम्स, इससे इसको मिनिमाइज कर देंगे तो रिजल्ट आपका जाएगा 22, है ना। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि इसका आंसर कितना है 22। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो देखेंगे द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, एरिया। तो यहां से एरिया निकालेंगे, सेक्टर, ये पूरा एरिया निकालना है इसका। तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है एरिया, थीटा अपॉन 360 into पाई into r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 into पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 into r स्क्वायर, 21 into 21। इससे कटेगा ये 6 टाइम्स, इससे कटेगा ये 3 टाइम्स, इससे काटेंगे ये 2 टाइम्स, सॉरी कितने टाइम कटेगा 11 टाइम्स, 6 और 6 से मिनिमाइज हो गया। आप एक बार घर पे कर लेना इसकी कैलकुलेशन, मैंने बहुत स्पीड से करा है, ठीक है। तो मैं 11 into 21 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा क्या 132, ठीक है। इसका आंसर आ गया मेरे पास। एरिया ऑफ द सेगमेंट 5, हाँ आप ये निकाल के आना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आपकी आज की क्लास के लिए मैंने 5 क्वेश्चन आपको आज कराए। कल क्लास में मैं आपको या तो पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दूंगा या इसको रहते हुए मैं 1-2 क्वेश्चन बचा के अच्छे क्वेश्चन सारे करा दूंगा, पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।